दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार सा वीडियो लेके आया हूँ और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो गुजरात से हैं और वो गुजरात से सेट के एग्ज़ाम के फॉर्म रीओपन का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, वो फॉर्म के रीओपन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो गुजरात सेट का एग्ज़ाम है उसके बारे में। ठीक है, तो यदि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से निकलने वाली टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी और सेट इन एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से सारी की सारी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इम्पोर्टेंट डेट के ऊपर। तो यहाँ पर लिखी हुई है कुछ इम्पोर्टेंट डेट। यदि आप बात की जाए फ़ी कलेक्शन की तो वो 21 जून से 21 जुलाई तक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 जून से 21 जुलाई तक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 दिसंबर 2021 है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है? 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, यहाँ पर एक सबसे स्पेशली बात लिखी हुई है। In case a candidate qualified for the Gujarat SET examination, it is mandatory for him her to submit the following documents at the time of documents verification. Hence, it is an advice to a candidate to pursue all maintained documents. ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि भाई साहब जो भी कैंडिडेट यहाँ से सेट क्वालिफाई करता है तो जैसे वो डॉक्यूमेंट्स लेगा, सेट का सर्टिफिकेट लेगा, उस टाइम उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जब उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब उसको ये डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने होंगे। सबसे पहला होता है ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी में आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट रिसिप्ट और एग्जामिनेशन हॉल टिकट। मतलब आपका जो फॉर्म भरोगे आप तो उसके रिसिप्ट, फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, आपका जो फ़ी पे करोगे आप तो उसकी रिसिप्ट, इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड। इन तीनों को आप बिल्कुल सुरक्षित रखना। ये ओरिजिनल तब तक काम आएंगे जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना हो जाए। इसके अलावा जीरोक्स, मास्टर डिग्री की जीरोक्स चाहिएगी, कास्ट सर्टिफिकेट का जीरोक्स चाहिएगा और लेटेस्ट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, इनकी जीरोक्स, ये ओरिजिनल। ठीक है, अब हम उसके बाद आगे बात करते हैं। ये सब्जेक्ट है मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, हिंदी है, गुजराती है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लॉ है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, अर्थ साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, सोशल वर्क है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से यहाँ पर सेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो सेट से संबंधित ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यदि आपका इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप उससे सेट का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये रहेंगे आपके कुछ सेंटर कोड। टोटल 11 सेंटर रहेंगे आपके एग्ज़ाम के, जिनमें से आप जब भी फॉर्म अप्लाई करो तो अपनी जो भी सूटेबिलिटी है, अपनी जो भी सुविधा है उसके अनुसार आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप बात करें फ़ी की तो जनरल और EWS कैंडिडेट की 900 रुपये, SC ST और दो थर्ड जेंडर कैंडिडेट है उनकी 700 रुपये और PWD के 600 रुपये, प्लस में बैंक चार्ज आपका अलग से लगेगा। इसके बाद हम बात करें यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो बिल्कुल UGC के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल UGC के अकॉर्डिंग। और UGC के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि भाई साहब आपका जो मास्टर डिग्री है वो मिनिमम 55% से होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हो जैसे SC ST SE BC इन कैटेगरी से हो आप तो आपका मिनिमम मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखो, एज लिमिट यहाँ पर कोई नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि यहाँ पर आपका सेट किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। देखो, यहाँ पर आपका जो 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। दोनों पेपर 3 घंटे के होंगे लगातार विदाउट स्टॉप।
कोई भी आपका बीच में रेस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नॉन स्टॉप तीनों पेपर 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर होगा 100 नंबर का, दूसरा पेपर होगा 200 नंबर का। जो पहला पेपर 100 नंबर का होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और ये जनरल पेपर होगा जो सभी का कॉमन होगा। उसके बाद होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 पेपर होंगे, टोटल आपके 300 मार्क्स आएंगे, ठीक है। टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें से आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, इसमें से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। यहाँ पर भी भाई साहब वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, बिल्कुल नेट की तरह। इसके अलावा यहाँ पर सबसे स्पेशली बात है कि आपको हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना बिल्कुल कंपलसरी है। चाहे आप फर्स्ट पेपर चाहे सेकंड पेपर, दोनों में आपके मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना बिल्कुल कंपलसरी है। यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं आ रहे, सेकंड पेपर में सपोज दैट आपके सेकंड पेपर में 80% मार्क्स आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट पेपर में आपके 38% मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अनक्वालिफाई माने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड पेपर में जो फर्स्ट पेपर था उसमें आपने 40% प्लस मार्क्स नहीं लेके आए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 40% मार्क्स तो लेके ही आने हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आप थोड़ा हिंदी जानते हो, आप यदि हिंदी में सही ढंग से पढ़ सकते हो, तो हमारा पेड बैच ले सकते हो, जो बहुत शानदार तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। 7891350470 ये क्या है? मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरे टेलीग्राम नंबर है, ये मेरे कॉलिंग नंबर है, और यहाँ पर आप कॉल करके चैट करके मेरे से बैच ले सकते हो। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर है, जो जनरल पेपर है, इसकी बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो हम ज्योग्राफी की भी तैयारी करवाते हैं, ज्योग्राफी का भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हमारा बैच चल रहा है, ठीक है। तो यदि आप हिंदी जानते हो तो आप दोनों पेपरों का बैच ले सकते हो, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो। और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो आप कॉमन पेपर के लिए हमारा बैच ले सकते हो, बहुत शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और जी हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दो।